भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 विशाल अध्याय हैं जिनमें कर्म से संबंधित ज्ञान वर्जित है। कहते हैं जो भी रोज भगवत गीता का पाठ करता है वो जीवन में कभी भी किसी भी राह में अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी हर उलझन का उपाय उसे भगवत गीता में मिल जाता है। हम आपको सिर्फ कर्म पर गीता के अर्थ के बारे में बताएंगे। सभी अर्थ को ध्यान से और श्रद्धा से सुनकर इनसे प्रेरणा ले। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है ये हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज़ पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तुम अपना कर्म करो। इस युद्ध में यदि तुम युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें अपने कर्म को करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि तुम इस युद्ध में कौरवों से जीत हासिल करते हो तो तुम इस धरती में सुख और राज्य हासिल करोगे। उठो और संकल्प लेकर निश्चय होकर अपनी पूरी ताकत से युद्ध करो। आजकल के जीवन में इसे देखा जाए तो व्यक्ति का कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल पाने के लिए कर्म करता है वो निश्चित रूप से विजय पाता है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो हर पल कोई ना कोई कर्म ना कर रहा हो। प्राकृतिक तीनों गुणों के आधार पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म करने का अर्थ सिर्फ व्यापार या नौकरी वाला कर्म। जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है वो अब कोई कर्म नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपनी वाणी जो भी कहे या करे वो सब कर्म के समान ही है। व्यक्ति कभी भी एक पल के लिए पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकता है। यदि कोई बैठा है तो वो भी एक क्रिया कर रहा है। यदि कोई सो रहा है तो उसका मन सपने देखने की क्रिया करने में व्यस्त है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तब भी उसका दिल और उसके अंग काम कर रहे होते हैं। इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट है मनुष्य पूर्णतः कर्महीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि, उसका मन, उसका शरीर कार्य करने के लिए मजबूर है। व्यक्ति यदि अपने कर्मों के प्रति उदासीनता दिखाता है तो भी कर्मिक प्रतिक्रियाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। वो निरंतर ही उस कर्म का फल प्राप्त होने के बारे में चिंतन करता रहता है। ये जो मानसिक कर्म व्यक्ति कर रहा है वो भी कर्म ही है। अच्छा कर्मयोगी वही है जो बिना फल का चिंता किए कर्म करता जाता है। उसे इसके लिए अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाना होगा। व्यक्ति अपने कर्मों से संन्यास लेकर सन्यासी का रूप धर लेगा पर उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अशुद्ध मन से कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। मन की प्रवृत्ति होती है पुरानी बातों और विचारों के बारे में सोचना। ये करते करते नए विचार मन में आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मन में तनाव, चिंता, गुस्सा और भय आ जाता है। वो सांसारिक भवसागर से भौतिक रूप से संन्यास लेता है, परंतु उसके अंततः कारण में शुद्धता नहीं होती है और वो वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। संख्या योग और कर्म योग दोनों के लिए ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी है। व्यक्ति अपने मन और अपनी सभी इंद्रियों को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, लेकिन वास्तव में उसका मन सभी पुरानी बातों के बारे में सोचता रहता है। इसे सन्यास नहीं कहते। ऐसे व्यक्ति सन्यासी न होकर मिथ्याचारी होते हैं। व्यक्ति को यदि सन्यास लेना है तो सभी इंद्रियों को संपूर्ण तरीके से बस में करना सीखना होगा, और यदि वो बिना ऐसा कर लेता है तभी कह सकते हैं कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं। तुम सभी निर्धारित और निश्चित वैदिक कर्म करते जाओ
व्यक्ति का निष्क्रिय बने रहने से कई गुना अच्छा है। उसका कर्म करना, अपने कर्मों का त्याग करने कोई भी व्यक्ति अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है। व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। व्यक्ति यदि सोचे कि वो बिना काम करे रह सकता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए और पेट पालने के लिए कर्म करना ही होगा। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लीन है और अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे पूजा, ध्यान, गुरु सेवा और कीर्तन में व्यस्त है, उनके लिए कर्म करने का और कर्म न करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी भी निर्भर नहीं होते हैं। इन लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आने वाले कर्तव्य और कर्म का पालन करना जरूरी नहीं होता है। जो व्यक्ति अपना मन भगवान के चरणों में लगा लेते हैं, उनके लिए काम करना सिर्फ उनका कर्म होता है। फल क्या होगा, मिलेगा या नहीं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। आसक्ति और मोह के बिना कर्तव्य और कर्मों को करते रहें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आसक्ति में और मोह के बिना यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसे ईश्वर प्राप्त होता है। क्योंकि जब व्यक्ति का लक्ष्य ईश्वर के चरणों में मन लगाने का होता है तो उनके लिए मोह माया कुछ नहीं होता। वो बस अपना भक्ति स्वरूप कर्मों का निर्वाहन करता जाता है। ज्ञानी पुरुष अपने कर्मों से उन आसक्ति वाले अज्ञानी लोगों के मन और बुद्धि में भ्रम पैदा न करे, बल्कि भक्ति से युक्त होकर कर्म करे और आसक्ति वाले लोग से भी वैसे ही कर्म करवाए। जो महापुरुष हैं, उन्हें चाहिए वो ऐसा कर्म करे कि लोग उनसे प्रेरित होकर उनके जैसा ही सद्कर्म करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और तुम मेरा परमात्मा के रूप में ध्यान करो और स्वार्थ और बिना किसी कामना और इच्छा के अपने मन और मस्तिष्क में बसे दुखों को छोड़कर युद्ध करो। व्यक्ति जब कर्म करता है उसे बिना किसी स्वार्थ के करते रहना चाहिए।